हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिसर्स नेस्ट। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी 70th बीपीएससी की? लगभग एक महीने बचे हैं और ये एक महीने जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, लास्ट का एक महीना इज़ एब्सोल्यूट मेक और ब्रेक, डू और डाई सिचुएशन। जिन लोगों ने पहले पढ़ भी लिया है उनको भी कंसोलिडेट करना है, सारी चीज़ों को एकत्र करना है, और जिनने नहीं पढ़ा है, थोड़ा मिसिंग है, कुछ बेसिक वीक एरियाज हैं, उनको रिवाइज करने के लिए ये एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि लास्ट एक महीने में कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए, क्या कर लिया जाए, इसमें आप लोगों से बातचीत करते हैं कि लास्ट एक महीना में क्या कवर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, क्या हमारा डेली रूटीन हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर के बेसिक सा एक कवर अप, एक बातचीत हम दोनों के बीच आपस में कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये इसमें लगभग 2000 सीट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि 70th में 2000 सीट है, और ट्रस्ट मी ये दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोबारा पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइन, मुझे लगता है इनफैक्ट कि अगले एक आध साल तक हो सकता है बहुत 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 लिमिटेड हो जाए नंबर्स। तो 2000 वैकेंसी के लिए हमें बिल्कुल ही अपने सारे, कहते हैं कीप ऑल गन्स ब्लेजिंग, उस तरह से हमें प्रिपरेशन मोड में लगे रहना है। दिवाली छठ खत्म हो चुकी, हमारा सारा फेस्टिविटीज अभी ओवर है। अगले एक महीने सिर्फ और सिर्फ फोकस बीपीएससी पीटी पर होना चाहिए, सिर्फ बीपीएससी पीटी पर, इसके अलावा कुछ नहीं। खाना पीना सोना एंड बीपीएससी पीटी। ठीक है, दिस इज ऑल इट गोइंग टू बी। क्योंकि आप समझो इस बात को कि सिचुएशन बहुत टफ है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय टफ इज, सिचुएशन टफ है। व्हाट इज टफ? बहुत लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग होंगे ही, बिहार के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत एरियाज में मेरी बहुत सारे फ्रेंड कम्युनिटीज हैं, उनमें बहुत सारे लोग बहुत स्टेट से बिहार में आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि सिचुएशन टफ है और अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर भी करना है। अब तो करना तो है ही, 70th बीपीएससी के लिए हम लगे हैं, हम लोगों ने बहुत वक्त दिया है, सब कुछ किया है। तो अब हम लोग करेंगे कैसे? ये सारा जो हमें करना है, इन सबको करेंगे कैसे? क्या होने वाला है हमारा स्ट्रैटेजी? तो हमारा स्ट्रैटेजी आई गेस, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स पर फोकस करता हूं। ठीक है, 4 मेजर सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे। हमारे पास ऐसा करते हैं 30 डेज, अभी से लगभग 30 दिन हमारे पास हैं। इनको हम लोग 2 स्प्लिट कर लेंगे, 2:1 में। 20 डेज का एक और 10 डेज का एक। ठीक है, 20 डेज में हम लोग सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे जो बीपीएससी का बेसिक क्रक्स है। क्या क्या हैं ये 4 सब्जेक्ट्स? मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस एंड टेक, और बिहार स्पेशल। 20 दिन हम लोग ये 4 सब्जेक्ट्स को देंगे। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आप कैसे, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आप इन चारों में क्या डिवाइड करने वाले हो। अगर आपने चारों कवर कर लिया है, चारों से रिवाइज करना है, तो 5-5-5-5 भी कर सकते हो। और या आपका अगर मान लेते हैं करंट अफेयर्स थोड़ा कम है, तो मे बी आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें 3 दिन दे दो, करंट अफेयर्स में 7 दिन दे दो। तो ये डिवाइड आप आपस में कर लो। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 80 क्वेश्चन इससे आएंगे, 80 से 100 क्वेश्चन इससे आने हैं। तो आप ये 4 सब्जेक्ट्स पर 20 दिन दोगे। हर डिटेल, हर फैक्ट, हर डेप्थ, जितना भी है सब कुछ आप इसके कवर करोगे, इन चारों सब्जेक्ट्स के। इसमें कुछ नहीं छोड़ना। फाइन, ये सारे कवर किए। इसमें आपने कुछ भी छोड़ा, आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ देते हो, रिवाइज नहीं करते हो, ट्रस्ट में आपने कितना भी पहले पढ़ रखा हो, तो वो आपको उस समय याद आना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा याद आएगा, बट आप कंफ्यूज कर जाओगे 2 ऑप्शंस में। आप चंद्रगुप्त 1 था या चंद्रगुप्त 2 था, इस तरह के ऑप्शंस में आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट के 20 दिनों में इसको रिवाइज करो ही करो। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपने इसे रिवाइज करना है, कितना भी पहले पढ़ लिया हो। उसके बाद जो 10 दिन बच रहे हैं, अब इन 10 दिनों में क्या करें? इन 10 दिनों में बाकी सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, एंशियंट प्लस मिडीवल, अगर इन्वायरमेंट अगर आप थोड़ा देख रहे हो, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हो गए,
ये सारों को 10 दिन में कवर करना है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, इकोनॉमी जो भी है, इन सबको आप 10 दिन में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन होने वाला है, सबसे बेसिक चीज। हम लोग जाकर के ऐसा नहीं करेंगे कि 10 दिन एनवायरनमेंट पढ़ें और 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री करें। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि हम लोग ये रूटीन ही फॉलो करेंगे। फाइन। अब हम लोगों ने सब्जेक्ट्स का स्प्लिट देख लिया। अब क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात, जो हमने पढ़ रखा है, जो भी चीज हमने जहां से भी पढ़ा है, चाहे वो बेसिक बुक्स हो, चाहे वो एडवांस्ड बुक्स हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो जिस भी सोर्स से हम लोगों ने पढ़ा है, उसको रिवाइज करेंगे। सिंपल सी बात, हर कोई बोलता है ये, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये करें। जो ये करता है वो यहां खड़ा हो जाता है, वो टॉपर होता है, वो बीपीएससी क्लियर करता है। अगर आप नहीं करेंगे, आप नए सोर्सेज पे जाएंगे, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उस गड्ढे में पीटी के बाद आपको लगेगा कि आप जा रहे हो। इट्स इंपॉर्टेंट, आप कोई भी नया सोर्स, रिमेंबर कोई भी नया सोर्स, लास्ट में बहुत सारे ऐसा होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फ्लडिंग हो जाता है, ये मटेरियल, वो मटेरियल, ऐसा मटेरियल, वैसा मटेरियल, बट आप कुछ नया मटेरियल नहीं देखेंगे। आप जो आपने किया है आप उसको रिवाइज करेंगे। PYQs आप पूरा कर लेंगे, कंप्लीट। जो भी PYQ से सवाल होते हैं, कम से कम 5-6 सवाल रिपीट होंगे ही। तो वो, और जो छूटता है कैंडिडेट्स का, याद रखें 60% कैंडिडेट्स का एग्जाम अगर मिस होता है पीटी, तो वो 6 मार्क्स के अंदर ही होता है। और ये 6 मार्क्स हमें कहां से आते हैं? यही सब अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे मिस हो जाते हैं। तो PYQs हम हमेशा कंप्लीट रखेंगे। PYQ में हर सब्जेक्ट के, हर सारे सब्जेक्ट के PYQs कंप्लीट होने चाहिए। और जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, जो भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, किसी का भी, किन्हीं का भी हो, उस मॉक टेस्ट को रिवाइज, और आधा आई वुड से, इसको रिवाइज नहीं, रीसॉल्व एग्जाम कंडीशन टाइप सिचुएशन में बैठ करके 1.5 घंटे के अंदर टाइम करके आप उसको सॉल्व करें, ताकि आपको अगर किन्हीं को क्वेश्चन रीड करने में थोड़ा स्लो है तो वो कंप्लीट कर ले। तो रीसॉल्व करें इन्हें, ठीक है, रीसॉल्व। क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में एनालाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने उन्हें बना लिया तो एनालाइज करें कि आपके जो सवाल गलत हो रहे हैं, कुछ सिली मिस्टेक हो रहे हैं, या अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स की कमी है तो वो कहां पर है, उसको रीवर्क करें और लास्ट में इसे रिवाइज करें। आपने जो टेस्ट बना लिए उनको रिवाइज करना है। टेस्ट बनाने का मकसद सिर्फ बना लिया, 150 में 100 आ गए, उसे बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं है। उसे वापस से रिवाइज करेंगे उन्हीं टेस्ट को। तो हम लोग यही करेंगे, रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक, बस यही होने वाले हैं। जो भी मॉक आपने दिए, मैं नहीं कह रहा कहीं का स्पेसिफिक, जो भी आपने दिए हैं अभी तक, उन सबको रिवाइज करेंगे। ये बेसिक चीजें हो गई। टाइमिंग, अब पढ़ाई करना है, सब्जेक्ट्स पता है, क्या पढ़ना है पता है। अब मैं थोड़ा सा आपके शेड्यूल पे वर्क करना चाहूंगा। शेड्यूल आप इसको 3 स्लॉट में अपने दिन को बांट लो, मॉर्निंग, डे, इवनिंग और नाइट, ठीक है। 3 मैंने बोला क्योंकि इवनिंग इज जस्ट फॉर थोड़ा चिल करो, आप थोड़ा लीजर, ठीक है, लीजर चिल करो। थोड़ा दिन भर का शेड्यूल होता है, टफ है। ये चारों, इन तीनों में बहुत अच्छे से वक्त दो, तब आप शाम में थोड़ा लीजर टाइम ले सकते हो। मॉर्निंग, इसमें सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं। सुबह उठो, उठते के साथ रिवीजन करने बैठो, फाइन, कोई डिले नहीं। ये नहीं कि मैं सुबह में टेस्ट बना लेता हूं, शाम में रिवाइज करता हूं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? लोग कर सकते हैं, जिनका अपना 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 रिजॉल्व, अपना विल बहुत स्ट्रांग है, वो कर सकते हैं। बट मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करते हो, फाइन, तो उसमें आप पढ़ते रह जाते हो और फिर शाम में आपको रिवाइज करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारा ब्रेन है थक चुका होता है। तो उठो और सबसे पहले आपने जो लास्ट के 3 दिन में पढ़ा है, लास्ट के 3 दिन में जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करो, ठीक है। बस इतना ही, लास्ट के 3 दिन में जितना कुछ पढ़ा है सब रिवाइज कर जाओ। सुबह के 4 से 5 घंटे में या 4 घंटे में, 4 आवर्स में सब रिवाइज कर जाओ। नेक्स्ट इज डे। डे में आप
मॉक बना लो एग्जाम लाइक सिचुएशन पे, चाहे तो मॉक बना लो या साथ में पीवाईक्यू भी देख सकते हो, बट फोकस शुड बी ऑन एग्जाम लाइक कंडीशन। ठीक है कि आप एग्जाम लाइक कंडीशन में इसको सॉल्व करो और एनालाइज कर लो, प्लस एनालाइज। ठीक है, तो दिन का जो 2 घंटे हैं, 1.5 घंटे आपने बनाने हैं पेपर और 1.5 घंटे उसका एनालिसिस करना है। रात में जो भी, अगर आप रात में अगर 6 बजे या 7 बजे से जब भी बैठते हो पढ़ने वापस उस स्लॉट में, तो आप वापस से न्यू रीडिंग, एंड बाय न्यू रीडिंग आई डोंट मीन कि एक नया बुक खोल लो, मतलब आपने जो नई चीज रिवाइज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 3 दिन में आपने हिस्ट्री पढ़ा था, अब आपने साइंस एंड टेक पढ़ना है। ठीक है, तो आप उस न्यू रीडिंग को स्टार्ट करो, साइंस एंड टेक, इसमें 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे जो हो इसमें उन्हें दो, इस तरह से। और वापस से अगले दिन फिर सुबह में ये रिवाइज होगा। तो ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करोगे 4 स्लॉट वाले, मॉर्निंग इवनिंग में आप 1 से 1.5 घंटे इंजॉय करो, मर्ज करो, क्योंकि आप जितना, ये क्या है, ये इनपुट है, ब्रेन के लिए इनपुट है। आप इनपुट लेते जाओगे, प्रोसेसिंग पावर भी तो होनी चाहिए। तो प्रोसेसिंग आप कैसे करोगे उसको? रात में सो करके 7 घंटे सोना है मिनिमम। ये नहीं कि एग्जाम है हमारा तो हम सिर्फ 4 घंटे सोने लगेंगे, नहीं, आपका एफिशिएंसी उससे कम हो जाएगा। 7 घंटे सोना है, इवनिंग में 1 से 1.5 घंटे का लीजर टाइम लेना है, ब्रेक लेना है। आपका जो भी हॉबी हो, छत पर घूमना, गार्डन में वॉक करना, हल्का खेलना, इतना भी स्ट्रेन्यूअस नहीं कि आप थक जाओ, बट जो आपका हॉबी हो, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड हो तो वो कर सकते हो। तो आप ये सब फॉलो करो। ये लास्ट के 1 महीने अगर आप करने वाले हो तो चीजें ट्रस्ट मी बहुत बहुत सही ट्रैक पर चलेंगी। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करें। ठीक है, सब चीज से टाइम निकालें, कॉन्फिडेंट रहें, आप जो कर रहे हैं प्रोसेस में ट्रस्ट रखें। ये डे 1 से आपने मेहनत की है, बहुत लंबी मेहनत की है, उस मेहनत पे यकीन रखें। जब आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलूंगा कि हम लोग पेपर सॉल्व कैसे करेंगे, क्या टिप्स ध्यान रखेंगे, कैसे कुछ गलतियों को कम कर लेंगे, किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन के बिना भी गेस कर पाए, तो वो ध्यान रखेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट ट्रस्ट द प्रोसेस, व्हाट आई मीन इज, आपने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, अपने मेहनत पर यकीन रखो, अपने मेहनत पर आपको ट्रस्ट करना है। जो हो रहा है प्रोसेस में, यहां से एज ए स्टूडेंट आपने स्टार्ट किया था, एज एन ऑफिसर आपको एंड करना है। जो हो रहा है इस प्रोसेस में, इसमें आपने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत पर यकीन रखना है, उस प्रोसेस को करते जाना है अगले 1 महीने। डरना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपने अंदर में एक नेगेटिव एनर्जी नहीं लानी है, आपको पॉजिटिव रहना है। जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, वो बैक्ड बाय एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं यहां खड़ा हूं मैंने भी यही किया है, ये बैक्ड बाय एक्सपीरियंस है। और इसी तरीके से ही पीटी निकलता है, पीटी क्वालिफाई किया जाता है। इसके बाद के स्टेजेस हम लोग आपके साथ रहेंगे, वो बाद में देखेंगे, बट अभी यही तरीका है, इसी तरीके से चीजें की जाती हैं। तो आई होप आप लोग इस बातों को समझा होगा, 70th कितना इंपॉर्टेंट है ये समझा होगा, किस तरीके से पढ़ाई करनी है ये समझा होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर फिर हम लोग देखते हैं कैसे क्या बात की जा सकती है, या क्या और कोई इसके अलावा अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप लोग बात कीजिए, विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, तो फिर मिलते हैं पीटी के कुछ दिन पहले। ठीक है, थैंक यू।